हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बीएएमएस का अब जो एनसीआईएसएम है, ठीक है, उन्होंने बैक और फेल से रिलेटेड न्यू रूल्स बनाए हैं, ठीक है। या कौन से न्यू रूल्स हैं उसके विषय में अपन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, क्वेश्चन आया था, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर से लेकर के आपका फाइनल ईयर तक यानी कि थर्ड ईयर तक आपका अप्लाई होगा ना। सबसे पहले तो इस वीडियो में अपन मेजरली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला जो चीज़ है, दो चीज़ों के बारे में। पहला जो चीज़ है वो बीएमएस फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर में अगर कोई बच्चा बैक आया है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट में, या फिर अगर फेल हो गए हैं तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है। वो बच्चा आगे का एग्ज़ाम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, या फिर वहीं पे रुक जाएगा, या फिर क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा दूसरा जो है वो अपन देखेंगे जो फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक जो कोर्स है उसमें कौन से ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें आप प्रमोट भी हो सकते हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे आप ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट में यहाँ पे अपन बात करेंगे जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना मिलता है, ठीक है, नंबर ऑफ आपको अटैम्प्ट कितना मिलेगा। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट यानी कि आप कितना बार पेपर दिला सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर मतलब पर्टिकुलरली नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, उसके बाद में आपको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट को भी अपन देखेंगे कि एक सब्जेक्ट का पेपर आप कितने बार दिला सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि जो एनसीआईएसएम का जो नया रूल है, बैक वाले या फेल स्टूडेंट जो हो हैं, ठीक है, उनके लिए, जिन्होंने स्पेशली जो 2020-21 या फिर 21-22 में के जो बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिलाया था एनसीआईएसएम सिलेबस को अकॉर्डिंग, और उनमें से कई बच्चे अगर बैक आ गए हैं या फेल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या बोलता है एनसीआईएसएम। तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 14/11/2023, ठीक है। पूरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये रूल मैं बता देता हूँ। तो ये जो रूल है यहाँ पे आपका बोला गया है, सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ओल्ड बैच स्टूडेंट एंड फेल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट था वो मेनली वही है कि ओल्ड बैच स्टूडेंट एंड फेल्ड जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। अब इसमें आपका सबसे पहले तो रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस किस चीज़ का दिया गया है, तो जिससे इस रूल को लिया गया है, ठीक है। तो ये रेफरेंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके जो रेफरेंस है, कहाँ कहाँ पर से उठाया गया है ये रूल का रेफरेंस, वो आप देख सकते हो। क्या बोला गया है इस मेजरली इस रूल में, यहाँ पे अपन प्रमुख रूप से बात करेंगे और मैं एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो पॉइंट है वो क्या बोला गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोला गया है, द फेल्ड स्टूडेंट इज वन और टू सब्जेक्ट मे बी टर्म एज ए फेल्ड बट प्रमोटेड। मतलब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि कोई बच्चा एग्ज़ाम दिलाए, अब टोटल आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो उसमें से वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो जो है फेल्ड माना जाएगा, लेकिन वो प्रमोट हो जाएगा। प्रमोट इन द सेंस, जैसे कि क्या होता था कि आप जो है अपने जो बैच वाले हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 2021 का बात करते हैं, 21 वाला जो बैच है, ठीक है, उन्होंने अपने एग्ज़ाम दिया हो गया। 2020-21 वाला जो बैच है उन्होंने 2023 में या 22 के अराउंड जो है एग्ज़ाम दिया होगा। 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और रिजल्ट भी आ गया होगा उनका, ठीक है, वो पास भी हो गए। मान के चलो आपका एडमिशन ईयर 2021-22 है, उस टाइम आपने एग्ज़ाम दिया और आप पास हो गए। पास होने के बाद में, लेकिन आपके ही बैच के 60 स्टूडेंट थे जो पास हो गए, ठीक है, टोटल 60 स्टूडेंट थे वो पास हो गए, लेकिन उसमें से टोटल मान के चलो कि 70 का कैपेसिटी था, 10 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। 10 स्टूडेंट फेल हो गए तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि इन लोगों का पढ़ाई अलग चलेगा, इन लोगों का पढ़ाई अलग चलेगा, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, तो अगर ये जो 10 स्टूडेंट है अगर वो दो सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो उस कंडीशन में ये जो बच्चे हैं, ये जो 60 बच्चे जो पूरा पास हुए हैं, उनके साथ में ही एग्ज़ाम देंगे फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, या फिर जो आपका सेकंड ड्रॉप है, ठीक है, या फाइनल ईयर है, उसका भी एग्ज़ाम इन लोग देंगे ही देंगे। अब ये कैसे देंगे, तो सिंपल सी बात है, आप अपने बैच के साथ में ही बैठोगे, कोर्स अटेंड करोगे, सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। उसके बाद में जब आपका 6 माह का पेपर रहेगा या 6 माह का बीच में पेपर रहेगा, ठीक है, तो ये जो 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में बैक आए हैं, तो 6 माह बाद में हर साल पेपर होता ही है, ठीक है, हर माह में, तो 6 माह में आप पेपर दिलाओगे और उसमें आप पास हो जाओगे,
तो ये 60 के साथ में आप दिलाओगे ही दिलाओगे। अगर एक आध में पास भी नहीं हुए तो भी आप ये जो 60 स्टूडेंट हैं जो पूर्ण रूप से पास हो गए, जो सेकंड ईयर का पेपर दे रहे हैं, उनके साथ में आप पेपर दिलाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये समझ में आया पहला जो रूल है। दूसरा यहाँ पे ये बोला गया है, द फेल्ड स्टूडेंट मोर देन 2 सब्जेक्ट मे बी टर्म्ड एज ए फेल्ड एंड डिटाइन। यानी कि यहाँ पे अगेन इसी एग्जाम्पल को समझो, 60 स्टूडेंट पूर्ण रूप से पास हो गए। अब ये जो 10 स्टूडेंट जो मैंने कहा फेल हुए हैं, वो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हुए हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब ये जो 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो इन दोनों का जो बैच है वो एक साथ तो नहीं बैठेंगे इन लोग। ठीक है, इन लोग कब इन सेकंड ईयर में बैठ जाएंगे, तो सेकंड ईयर में इन लोग बैठना तब शुरू करेंगे जब ये कम से कम एक सब्जेक्ट निकाल लेंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट में कम से कम या तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, या फिर कम से कम एक सब्जेक्ट निकाल लेंगे तब जा करके। ठीक है, ये आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मिनिमम आपका 2 सब्जेक्ट और रहना ही चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं जो आपका 5 या 6 सब्जेक्ट है उसमें से कम आप जो है दो सब्जेक्ट में भले अगर फेल हो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन केस 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल बैक अगर आ गए हो, तो उस कंडीशन में आप जो है इन लोगों से 6 माह पीछे हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 माह पीछे हो जाओगे अपने बैच से। 6 माह बाद में आप लोग का जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसमें आप जब क्लियर हो जाओगे, ठीक है, तब जा कर के आप अपने बैच के साथ में बैठ सकते हो और क्लासेस ले सकते हो। तो लेकिन जब आपके बैच वाले, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 21-22 का जो बैच है, उसमें से जो पास स्टूडेंट है उन लोग जब एग्ज़ाम दिलाएंगे, उस टाइम आप एग्ज़ाम नहीं दिला पाओगे, क्योंकि आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि 1.5 साल का सेशन है, उस टाइम आपका कंप्लीट नहीं हो रहेगा। तो कब आप पेपर दिलाओगे, तो 6 माह बाद दिलाओगे। ठीक है, मतलब जो आपके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आपके बैच वाले स्टूडेंट हैं जो पूर्ण रूप से पास हो गए, तो उन लोग जब पेपर दिला लिए, उसके बाद में जब उन लोग बैक का या फिर कोई बैक आ जा रहेगा, वो बैक का पेपर जब दिलाएंगे, उस टाइम आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होगा। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है। फिर तीसरा बोला गया है, फेल्ड बट प्रमोटेड स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कीप द टर्म along with their regular batch to appear in the respective professional examination with their regular batch. However, the students may appear for subsequent supplementary examination to pass fail subject. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हो तो उस कंडीशन में आप अपने रेगुलर बैच के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, और जब आपका क्या है सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप जो है जो बचे हुए आपके 2 सब्जेक्ट हैं या 1 सब्जेक्ट है जिसमें आप पे बैक आया हो, उसको आप दिला सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट बोलते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, तो वेयर द फेल्ड एंड डिटेन्ड स्टूडेंट shall not be eligible to keep the term with their regular batch and to appear in respective professional examination with their regular batch। मतलब जो बच्चे 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा में अगर फेल हुए हैं तो उन लोग क्या हो जाएंगे, 6 माह पीछे हो जाएंगे। और 6 माह पीछे हो जाने के बाद में उन लोग का जो एग्ज़ाम होगा, जब तक वो क्या है अपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर लेते, मतलब 2 सब्जेक्ट कम से कम आपका कम नहीं हो जाते या फिर पूरा पास नहीं हो जाते, तब तक आप जो है आगे प्रमोट नहीं हो पाओगे, यानी कि आप सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, अपने और रेगुलर बैच से पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। फिर फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है, द फेल्ड एंड डिटेन स्टूडेंट मे अपेयर फॉर सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन अंटिल द स्टूडेंट गेट्स एलिजिबल फॉर ए प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल सेशन एंड ज्वाइन द अबव बैच फॉर द नेक्स्ट प्रोफेशनल सेशन आर डिटेल्ड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसा होगा, सिंपल सी बात है, अब 2 कंडीशंस हैं उसको भी यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कि ये जो बच्चे ऐसे हैं जो फेल्ड हो गए या डिटेन्ड हो गए, उनके बारे में क्या बोला गया, तो अगर फेल्ड हो गए या डिटेन्ड हो गए, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो बच्चे अब क्या करेंगे, अपने बैच से तो पीछे हो गए 6 माह। ठीक है, अब उनके एग्जाम तो है, अब सिंपल सी बात है, जब 6 माह पीछे हो गए आप अपने बैच के साथ बैठ नहीं पा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो 6 माह का तो उनका कोर्स का लॉस हुआ ना, वो तो पढ़ नहीं पाए। तो उनके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, इफ़ ज्वाइन द middle of the next higher professional session then continue till the batch appears for the respective university examination and the continue with the junior batch for the remaining duration for the student and appear for university exam as and we they get eligibility for a respective professional university examination। मतलब क्या है, अब आपका जो 6 माह का पढ़ाई लॉस हुआ है,
ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, तो 6 माह पीछे आप, सिंपल सी बात है, जैसे ही आप पास हो गए अपने बैच के साथ में आप जा करके, जो टोटल आपका कितना 18 मंथ का कोर्स है, ठीक है, 1 साल का जो है 18 मंथ का होता है, तो इसमें से 6 माह तो आप पीछे हो गए, तो 6 माह पीछे हो गए तो जो 12 माह हैं वो आप अपने बैच के साथ में ही कवर करोगे, और जो 6 माह हैं आपको आपके जूनियर बैच के साथ में कवर करना पड़ेगा, जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको, तब जा करके आप यूनिवर्सिटी एग्जाम को अपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो। साथ ही साथ ये जो है वो आपका अदर यूनिवर्सिटी के भी नोटिफिकेशन में आपका मैंडेटरी किया गया है, जैसे कि गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है। वही चीज़ नीचे में भी है, बी पॉइंट में भी बोला गया है, इफ़ ज्वाइन ड्यूरिंग द commencement of the batch of the next higher professional session, then continue with the same batch and appear in respective professional university exam with the same batch on fulfill eligibility criteria for a appearing in respective professional university exam। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि अगर आप क्या है वही है कि 3 सब्जेक्ट से कम में हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में हो, तो आप अपने जो बैच है उसके साथ में आप जो है अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। बिफोर द अपेयरिंग फॉर ए थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन द स्टूडेंट शैल हैव टू पास ऑल सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोफेशनल एंड शैल क्वालिफाई 9 इलेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे, यानी कि फाइनल ईयर में, अभी तो फिलहाल के लिए सेकंड ईयर चल रहा है सभी का, लेकिन ये चीज़ याद रखना, जब आप थर्ड ईयर प्रोफेशन में पहुंच जाओगे तो उस दौरान आपको आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पूरा क्लियर होना ज़रूरी है, वहाँ पे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के कोई भी सब्जेक्ट में बैक हो तो उस कंडीशन में आप थर्ड ईयर का पेपर नहीं दे पाओगे। इस वजह से अभी आपके पास टाइम है, आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लो, सेकंड ईयर भी पूरा क्लियर कर लो। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ो करके, क्योंकि थर्ड ईयर में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है कि आप थर्ड ईयर को, सेकंड ईयर का कोई एक सब्जेक्ट बचा हुआ है या 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है आपको पास होने के लिए, ठीक है, और आप जो है फाइनल ईयर का पेपर दिला दोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पूरा क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली आपका जो 9 इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो भी क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तभी जा करके आप फाइनल ईयर का पेपर दिला पाओगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत कम लोग मेंशन किए थे, तो ये चीज़ को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। साथ ही साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जो रिवॉल्यूशन है उससे भी रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था 21/12/2023 में। तो इसमें आपका क्या बोला गया है, तो प्रेस परीक्षा नियंत्रक महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो है सभी प्राचार्यों जो आपके समस्त जो गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट जो कॉलेज हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश को, उनको लिखा गया था। क्या बोला गया था इस नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे बोला गया है दिनांक 20/12/2023 को घोषित BAMS प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा परिणाम संबंधित। इसमें आपका बोला गया है, महोदय उपयुक्त विषयक्त अवगत कराना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार NCISM के पत्र संख्या, ये आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपका 27/7/2022 को जो है निर्देशित हुआ था। इसमें बोला गया है, क्या चीज़ बोला गया है, तो उपयुक्त दिशा निर्देश में कहा गया है, इफ़ द डिफरेंट इन मार्क बिटवीन द टू एवोल्यूशन इन 20% आर अबव एंड थर्ड एवोल्यूशन बाय अनदर इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड एवोल्यूशन इज लो बी डन। ठीक है, तो मतलब ये बोला गया कि BAMS प्रथम प्रोफेशनल का परीक्षा परिणाम घोषित करते समय उपयुक्त दिशा निर्देश का पालन करना किया गया है। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपका जो पेपर है, ठीक है, उसमें अगर ये बोल सकते हैं कि 2 लोगों ने इवोल्यूशन किया है, ठीक है, और उसमें क्या है 10-20% से ज़्यादा जो है नंबर जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो 2 ही लोग का अपन माना जाएगा। अगर 20% से ज़्यादा अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो तीसरा जो है इवॉल्वेट करेगा, ठीक है, और उस आधार पे जो आपका आंसर सीट है उसका नंबर डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो इसी वजह से प्रथम जो आपका BAMS है उसका जो परिणाम घोषित हुआ है उसका रिवॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से इसका पुनः रिवॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोगों ने कॉपी आपका चेक करके नंबर दिए हैं, इसी वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ओके,
तो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है कि रिवॉल्यूशन वैसे सभी यूनिवर्सिटी में बंद हो गया है, ठीक है। बहुत कम चांसेस, बहुत कम है कि एक आध भी यूनिवर्सिटी में रिवॉल्यूशन हो रहा हो, बट ये महायोगी जो आपका गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तब आप जा करके आगे का एग्जाम अपेयर कर पाओगे। बाकी अगर कुछ और डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।